जी भगवान को लाए, अब भगवान मोदी जी को लाए। भगवान मोदी जी को लेके मोदी जी भक्तों के लिए भगवान है, भक्तों के लिए भगवान है वो, ठीक, भक्तों के लिए है। जो कह रहे हम राम को लाए थे, अरे तो भैया राम जी गए कहाँ थे जो तुम ला रहे हो अब? वो तो यहाँ कड़कड़ में है। पहले कहते हो राम जी कड़कड़ में है, उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता, फिर कहते हो मोदी जी मंदिर बना रहे। अरे भैया उनके आदेश के बगैर बना लोगे? उनकी मर्जी बगैर बना लोगे? हिम्मत है करने की, करके दिखा लो। फिर ये मत कहो कि जो है जो वो चाहता वही होता है, फिर ये मत बोलो बोलो ये झूठ है। और ये भी इन्होंने कहा ग्लोबल लीडर है। कितने बड़े ग्लोबल लीडर है कि मलेशिया नहीं संभल रहा है, ठीक, इधर नेपाल राम मंदिर बन रहा है और देखिए प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है। ग्लोबल लीडर पे आ रहे हैं, अभी उस पे भी आएंगे। एक एक करके घेरेंगे सब पे। चलिए बड़ी खाता खोल देते हैं 9 साल का और राम मंदिर। हिंदुस्तान के चारों तरफ गोल गोल घुमा दे रहा हूँ मैं, बाहर ले ही नहीं जा रहा हूँ उनको। नेपाल हमसे नाराज, श्रीलंका में चीन का जो है अपन टोटा लेके बैठ गया, श्रीलंका हमसे नाराज होकर बैठा है। वहाँ जाकर तुम अडानी को बिजली का ठेका दिलवा रहे। बांग्लादेश से हमारा स्टेट बिल्कुल मामला बीच बीच का है, कब इधर है कब उधर है कुछ पता ही नहीं चल रहा। कहेगा ग्लोबल लीडर है, क्या है ग्लोबल का लीडर है भाई? किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस के नेता ग्लोबल लीडर थे, आपने कहा, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अब आ रहे हैं राम मंदिर पे, अब राम मंदिर बताते हैं। एक तरफ आप ये कहते हो कि भाई राम की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, तो उनकी जब मर्जी होगी तभी होगा, और उनकी मर्जी है तो बन रहा है। इतने सालों में अभी तक फैसला नहीं आया भाई, उनकी मर्जी थी मोदी शासन काल में, वो आए, हो रहा है। दूसरी चीज, कोर्ट का फैसला था, किसी की भी सरकार होती, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको बनने से रोक लेता, किसी में हिम्मत नहीं थी, ठीक ना। पीछे से आवाज आ रही है कि 70 साल राज रहा और भी पार्टियों का, वो क्यों नहीं कर पाए? सर हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ उनसे, चीफ जस्टिस क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? कौन था भैया? और या ये कहो जो चीफ जस्टिस थे वो मोदी जी के थे, या तो ये बोल लो कि भाई मोदी जी ने अपने आदमी को बैठाया, उसने फैसला दिया, मामला खत्म, फिर मैं मान लेता हूँ कि हाँ मोदी जी ने कराया। आप जाएंगे क्या राम मंदिर? देखिए मैं तो नहीं जा रहा हूँ, आम लोग वैसे ही 22 तारीख में जा सकते हैं, एंट्री बैन है, आप उसके बाद जा सकते हो, उसके पहले तो वैसे भी जा सकते हो, ठीक है ना। जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, ये राजनीति हो रही है, सही कर रहे हैं क्या? देखिए विरोध कौन कर रहा है? किसने कह दिया कि राम मंदिर गलत बन रहा है या जो है गलत हो रहा है, उद्घाटन गलत हो रहा है? किसने ये बोला क्या? सबने अपने अपने रीजन दिए। किसी ने ये बोला भाई बीजेपी का प्रोग्राम हम नहीं जाएंगे, वैलिड रीजन है, बीजेपी का प्रोग्राम है, बिल्कुल है। कैसे? चलिए समझा दीजिए। सारा फैसला तो वही कर रहे हैं, कब मुहूर्त होगा, है ना, कब मुहूर्त होगा। पत्रिका जो बट रही है, कुमकुम के चावल जो बट रहे हैं, हल्दी चावल बट रहे हैं, वो कौन बांट रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ता बांट रहे हैं। तो कैसे नहीं बीजेपी का प्रोग्राम है? ये सरकारी प्रोग्राम तो है नहीं, ट्रस्ट का प्रोग्राम है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वही डिसाइड कर रहे हैं। शंकराचार्य तक को निमंत्रण अभी तक नहीं गया, मैंने कल उनका स्टेटमेंट देखा। अब लोग कहते हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हम नहीं जाएंगे क्योंकि अधूरा राम मंदिर। उन्होंने ये भी बोला मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला, तो मैं जाऊँ कैसे? बताइए, उनको निमंत्रण नहीं, आप कैसे कहते बीजेपी प्रोग्राम नहीं है? जो मोदी जी के खिलाफ गया उसको इन्विटेशन नहीं मिलेगा। शंकराचार्य से भी बड़े हो गए मोदी जी अब। शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को भक्त भगवान बना ही लिए हैं उनको, अब उनको नकली कर दिया है। जो किसान जब उनके विरोध में था वो खालिस्तानी हो गया था, है ना। पहलवान जब विरोध में आए तो वो हरियाणवी हो गए, उनको प्रदेशों में बांट दिया। उसके पहले जो मुसलमान आए तो उनको जो है पाकिस्तानी बता दिया। जो विरोध में आएगा वो कभी वो राष्ट्रद्रोही बन जाएगा। जो राम मंदिर नहीं जाएगा वो विरोधी भी कहलाएगा। विपक्ष सारा सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी। जो ये कह रहे हैं मोदी जी से पहले ही 15 तारीख को अजय राय जाके वहाँ स्नान करके आ गए, दर्शन करके आ गए, तो वो पहले वाला माना जाएगा या बाद वाला माना जाएगा? दूसरी चीज, 22 तारीख के बाद पूरे देश को लोग जाएंगे, 22 तारीख के बाद पूरे देश के लोग जाएंगे, तो क्या वो हिंदू नहीं रहेंगे? क्या 22 को अटेंडेंस लगेगी तभी वो हिंदू रहेंगे? क्या वो 22 तारीख के बाद मंदिर का महत्व खत्म हो जाएगा, या जब पूरा बन के रहेगा उसका और महत्व बढ़ेगा? महत्व बढ़ेगा ना। ये तो कहीं नहीं लिखा 22 तारीख को जाओगे तभी आप हिंदू रहोगे, वरना भैया पाकिस्तानी हो गए। जो न्योता ठुकरा रहे हैं उसमें बीजेपी के नेता कह रहे हैं नहीं रहे। देखिए गलत बात है, ठुकरा नहीं है, नहीं जाएंगे भैया। नहीं, देखिए अगर आप बीमार हो, आप नहीं जा रहे तो मतलब आप ठुकरा रहे हो, ये तो नहीं होगा ना। बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं। बीजेपी के नेता कभी कांग्रेस या विपक्ष की तारीफ करेंगे क्या? उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? वो तो हर किसी को पाकिस्तान का टिकट दे देते हैं, उनसे आप उम्मीद कैसे कर रहे हो कि वो जो है बात इक्वल करेंगे? कभी इक्वल ऐसे इन्होंने कह दिया कि मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। अरे भैया कहाँ सर्टिफिकेट लेके आओ ग्लोबल लीडर का? अभी एंटी हिंदू है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पूरे ही राम की विरोधी है। देखिए सबसे पहले चीज इनको पता होना चाहिए हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र है इस देश में, और जो प्रधानमंत्री होता है सभी धर्मों का होता है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर नहीं चल सकता, उसकी अपनी मजबूरी है। और जब आप एक धर्म को लेकर चलते हो सबको पता लगता है यार ये मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, फिर आप कहते हो यार हमारे प्रधानमंत्री की आप इज्जत क्यों नहीं कर रहे हो? फिर आप जब आप ये कहते हो भाई कपड़ों से पहचान लो, तो जब कपड़े जिसको पहचानवाओगे वो बोलेगा यार हमारा प्रधानमंत्री तो है नहीं, फिर वो अगर गलत बोल देगा फिर आप कहोगे यार उसकी इज्जत नहीं करते हो, उसका सम्मान नहीं करते हो। जवाब लूंगी, रुकेगा। क्या आप ही लोग डिसाइड करेंगे सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट देंगे कि कौन राम विरोधी और कौन राम भक्त है? मैडम, इन्होंने बड़े अच्छी बात कहे हैं। कांग्रेस 70 सालों से लगभग मिलजुल करके शासन किया है, और अगर कांग्रेस ऐसा, भाई साहब पहले आप सुन लो, आप पिछला ही रोना रोऊंगा। डेली इनकी डेली ये डिबेट पे होते हैं, डेली मैं इनको अक्सर देखता हूँ यहाँ दिख जाते हैं, और अक्सर वही कांग्रेस वही। अरे भैया कुछ अपना ही बताओ ना, अपना बता दीजिएगा। आप सवाल उठाए हो ना। दीजिए। आज अगर बीजेपी को, आप बीजेपी की इवेंट मान लो, उसके करे बीजेपी को, क्यों नहीं करेगी बीजेपी? क्यों नहीं करेगी? करेगी। बीजेपी ने, सुन लो, उसी राम एजेंडे पे लेके दो फैसला किया वो मोदी जी ने करवाया। बोलो बोलो, हिम्मत है तो बोलो ना भाई कि जज ने जो फैसला किया वो मोदी जी ने लिख के दिया था। जज जो फैसला किया वो सरकार के सहयोग से दिया है, जो है सर, उस काम को आगे बढ़ाया है। सरकार का बताओ, वही पोल खोलनी है, बताओ क्या सहयोग किया? तुम्हें बताया मोदी जी ने, तुम्हें बताया, व्हाट्सएप पे भेजा। कोर्ट में केस होता है, उस केस को आगे बढ़ाने का काम सरकार का होता है। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, तभी 500 साल और नहीं सर ये हो रहा है ना। देखिए, इन भैया जी को नॉलेज नहीं है कानून का, मुझे ऐसा लगता है इनकी बातों से। देखिए, कोर्ट के फैसले, कोर्ट के जज स्वतंत्र होते हैं और वही फैसले देते हैं। ये जो अंधभक्त है इनको समझ नहीं आएगा। ये कहते हैं कि राम को मोदी जी लेके आए हैं, और मैं ये कहता हूँ ये कोर्ट लेके आया है। कोर्ट का डिसीजन था, जो भी डिसीजन था। और सिर्फ राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है, अयोध्या के अंदर मस्जिद भी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, जो कि वो भी कोर्ट के डिसीजन है, उनने जगह दी हुई है। तो ये हिंदू मुस्लिम कराने का काम बीजेपी का है। लोग, हमारे अंधभक्तों, समझो और देश के विकास के ऊपर बात करो। राजनीति को किसने करा है? आज मोदी जी के टाइम में जितने, एक भी दंगा बता दो 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर एक भी दंगा, और कांग्रेस के दिया दो। चले